महिलाओं के अवचेतन के बारे में सबसे बड़ी गलतफहमी यही है कि लोग सोचते हैं कि इसे समझने के लिए किसी जटिल तकनीक या किसी चालाक ट्रिक की जरूरत होती है। लेकिन फ्रॉड का कहना बिल्कुल उल्टा था। उसका विश्वास था कि किसी भी इंसान का अवचेतन उसकी असली पहचान है, और अगर तुम उस पहचान को समझ लो तो तुम्हें शब्दों या दिखावे की कोई जरूरत नहीं रहती। महिलाओं का अवचेतन भी इसी नियम का पालन करता है। वे जो कहती हैं वह अक्सर उनके कॉन्शियस माइंड का हिस्सा होता है, लेकिन वे जो महसूस करती हैं, जो डरती हैं, जो चाहती हैं, वह उनके अवचेतन में छिपा होता है। वही असली जगह है जहां अट्रैक्शन, ट्रस्ट, फियर, अफेक्शन, इमोशनल बॉन्डिंग सबका जन्म होता है। एक महिलाएं क्या सोचती है यह समझना आसान है, लेकिन एक महिला क्या महसूस करती है यह समझना सिर्फ वही पुरुष कर पाता है जो शांत, स्थिर और भीतर से मजबूत हो। फ्रॉड इसे इनर स्टेबिलिटी का प्रभाव कहता है। स्टोइक्स इसे एनर्जी न्यूट्रलिटी कहते हैं। पर दोनों का मतलब एक ही है, शोर कम, गहराई ज्यादा। जब एक महिला तुमसे बात करती है तो वह सिर्फ तुम्हारे शब्द नहीं सुनती। उसका अवचेतन तुम्हारी वॉइस के कंपन, तुम्हारी आंखों की शांतता, तुम्हारी सांसों की गहराई, तुम्हारे जेस्चर्स की स्थिरता, सब कुछ एनालाइज करता है। औरतों में यह क्षमता एवोल्यूशन का परिणाम है। वे हमेशा उस पुरुष की तलाश में होती हैं जिसका नर्वस सिस्टम शांत हो, क्योंकि महिलाओं का सबकॉन्शियस ऐसे पुरुष के पास खुद को सुरक्षित महसूस करता है। सुरक्षा महिलाओं के अवचेतन की पहली और सबसे गहरी जरूरत है। भावनात्मक सुरक्षा, जिसे वे शब्दों में व्यक्त नहीं करती लेकिन हर इंटरैक्शन में ढूंढती हैं। फ्रॉड कहता है कि अट्रैक्शन शुरू होने से पहले एक और चीज शुरू होती है, इमोशनल रेगुलेशन की पहचान। एक ऐसी पहचान जिसमें महिला का सबकॉन्शियस यह महसूस करता है कि तुम्हारे भीतर केओस नहीं, क्लैरिटी है। तुम्हारे अंदर से भागदौड़ नहीं, स्थिरता बह रही है। तुम्हारे शब्द चाहे कम हो, लेकिन तुम्हारी एनर्जी लाउड होती है। तुम्हारा मन जितना शांत होगा, महिला का अवचेतन उतनी जल्दी खुलेगा। अवचेतन एक दरवाजा है। यह जोर से खटखटाने पर नहीं खुलता। यह तब खुलता है जब सामने वाला शांति लेकर आता है। बहुत से पुरुष इस बात को नहीं समझते कि महिलाओं का सबकॉन्शियस लगातार उनके बिहेवियर की माइक्रो टेस्टिंग करता है। यह टेस्टिंग किसी मैनिपुलेशन या डर के कारण नहीं होती, बल्कि सर्वाइवल इंस्टिंक्ट के कारण। महिला के दिमाग में पहले दिन से ही यही प्रोग्रामिंग होती है। क्या यह व्यक्ति इमोशनली सेफ है? क्या यह मुझे समझ सकता है? क्या यह मुझे जज करेगा? क्या यह मेरी वल्नरेबिलिटी को संभाल सकता है? ये सवाल कॉन्शियस स्तर पर महिला कभी नहीं पूछती, लेकिन सबकॉन्शियस लेवल पर ये सवाल हर मिनट चलते रहते हैं। और हर पुरुष, चाहे वह बोले या न बोले, इनका जवाब अपनी प्रेजेंस से देता रहता है। जब तुम किसी महिला को सुधारने की कोशिश करते हो, वह सबकॉन्शियसली बंद हो जाती है। जब तुम उसे जज करते हो, वह इमोशनली पीछे हट जाती है। जब तुम ओवर रिएक्ट करते हो, वह तुम्हारी एनर्जी पर ट्रस्ट खो देती है। लेकिन जब तुम काम होते हो, वह आराम से सांस लेती है। जब तुम स्टेबलाइज रहते हो, उसका माइंड ओपन होने लगता है। जब तुम उसे सुनते हो, उसका अवचेतन तुम्हें स्वीकार करने लगता है। फ्रॉड के अनुसार, जिस व्यक्ति के साथ सबकॉन्शियस को फ्रीडम मिलती है, हार्ट उसी की ओर खिंचता है। स्वतंत्रता, यही असली जादू है। महिलाएं उन पुरुषों के साथ सबसे गहरे कनेक्ट करती हैं, जिनके सामने वे परफॉर्म नहीं करती, बल्कि सिंपली भी कर सकती हैं। जहां उन्हें परफेक्ट होने का प्रेशर नहीं होता, जहां उनकी इमोशनल वेव्स को कोई जज नहीं करता, जहां उन्हें
पसंद आने के लिए एक्ट नहीं करना पड़ता। औरतें कॉन्शियस लेवल पर आकर्षण ढूंढती हैं, लेकिन कमिटमेंट सबकॉन्शियसली डिसाइड करती है। यह अट्रैक्शन चेहरे, कपड़ों या मसल्स से नहीं जुड़ा होता। यह जुड़ा होता है स्टेबिलिटी से, आंतरिक संतुलन से, शांति से, प्रेजेंस से। फ्रॉड की रिप्रेशन थ्योरी कहती है कि हर महिला के भीतर कुछ सप्रेस्ड इमोशंस होती हैं। वो नहीं चाहती कि कोई इन्हें देखे। उन्हें लगता है कि कोई उन्हें समझ नहीं पाएगा, या उनके भावनाओं को कमतर आंकेगा, या फिर उन्हें बहुत ज्यादा इमोशनल कहकर निग्लेक्ट करेगा। इसलिए वे अपने भीतर के बहुत से हिस्सों को बंद करके रखती हैं। अगर तुम सच में किसी महिला के सबकॉन्शियस को समझना चाहते हो, तो तकनीकों की जरूरत नहीं, बल्कि अपने भीतर क्लैरिटी की जरूरत है। क्योंकि महिला का माइंड उस पुरुष को हमेशा चुनता है जिसके अंदर अराजकता कम और शांति ज्यादा हो, जो खुद में ग्राउंडेड हो, जो जल्दबाजी में फैसला न ले, जो अपनी वैल्यू वर्ड से नहीं प्रेजेंस से दिखाता हो। स्टोइक पुरुष अवचेतन पर राज नहीं करता, वह उसकी भाषा समझता है, और जिसे तुम समझ लेते हो उसे जीतने। महिलाओं के सबकॉन्शियस को समझने के लिए सिर्फ ऑब्जर्वेशन करना ही काफी नहीं है। हर छोटी छोटी डिटेल जो अक्सर लोग इग्नोर कर देते हैं, उसकी गहरी साइकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस होती है। फ्रॉयड का कहना था कि अवचेतन हमेशा पैटर्न्स ढूंढता है, चाहे यह पैटर्न्स इमोशंस के हों या बिहेवियर के। और जब तुम किसी महिला के साथ इंटरैक्ट करते हो, तो उसके सबकॉन्शियस माइंड में तुरंत छोटे छोटे नोट बन जाते हैं। तुम कैसे रिएक्ट करते हो, तुम्हारी एनर्जी कैसी है, तुम्हारे जेस्चर्स और माइक्रो एक्सप्रेशंस कैसे हैं। यह सबकॉन्शियस ट्रैकिंग उसके डिसीजंस और फीलिंग्स को साइलेंटली गाइड करती है। एक स्टोइक पुरुष जानता है कि इस सबकॉन्शियस ऑब्जर्वेशन को मैनिपुलेट नहीं करना चाहिए, बल्कि उसे रिस्पेक्ट और अंडरस्टैंडिंग के साथ हैंडल करना चाहिए। मैनिपुलेशन केवल टेम्पररी इफेक्ट्स देता है, लेकिन रिस्पेक्ट और सटल अंडरस्टैंडिंग लॉन्ग टर्म ट्रस्ट और अट्रैक्शन पैदा करता है। यही वजह है कि सबकॉन्शियस को इन्फ्लुएंस करना सिर्फ एक्सटर्नल टैक्टिक्स से नहीं, बल्कि अपनी प्रेजेंस, कामनेस और स्टेबिलिटी से होता है। महिला के सबकॉन्शियस में 3 चीजें सबसे ज्यादा रेसोनेट करती हैं। पहली, इमोशनल स्टेबिलिटी। दूसरी, एम्पैथी और अंडरस्टैंडिंग। तीसरी, कंट्रोल्ड ऑथेंटिसिटी। इमोशनल स्टेबिलिटी का मतलब यह है कि तुम्हारे रिएक्शंस प्रेडिक्टेबल और काम हों। कभी सडन ओवर रिएक्शन, जेलसी या इनसिक्योरिटी दिखाने से सबकॉन्शियस डिस्टर्ब हो जाता है। एम्पैथी और अंडरस्टैंडिंग का मतलब है कि तुम उसकी इमोशंस और नीड्स को एक्नॉलेज करो, बिना जजमेंट के। कंट्रोल्ड ऑथेंटिसिटी का मतलब है कि तुम पूरी तरह से खुद हो, लेकिन अपनी इमोशंस और एनर्जी को मैनेज करके दूसरों के कंफर्ट को ध्यान में रखो। जब एक पुरुष इन 3 क्वालिटीज को कंसिस्टेंटली दिखाता है, तो सबकॉन्शियस उसे इमोशनली सेफ एंकर के रूप में लेबल कर देता है। और एक बार यह लेबल लग गया, सबकॉन्शियस ऑटोमैटिकली उस व्यक्ति के साथ कनेक्शन बिल्ड करने लगता है। यह कनेक्शन सुपरफिशियल अट्रैक्शन से बिल्कुल अलग है। यह डीप, अनकॉन्शियस ट्रस्ट और सटल इमोशनल बॉन्डिंग है, जिसे शब्दों में व्यक्त करना मुश्किल होता है। फ्रॉयड कहते हैं कि चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस, सोशल कंडीशनिंग और पास्ट रिलेशनशिप सबकॉन्शियस पैटर्न्स को शेप करते हैं। इसलिए हर महिला का सबकॉन्शियस यूनिक होता है। स्टोइक पुरुष इसे समझता है और जनरल रूल्स की जगह इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन पर फोकस करता है। वह नोटिस करता है कि किस समय वह टेंस होती है, किस कॉन्वर्सेशन में उसके माइक्रो एक्सप्रेशंस चेंज होते हैं, कब वह कंफर्टेबल होती है और कब गार्डेड। यह सटल ऑब्जर्वेशन उसे सबकॉन्शियस लेवल पर कनेक्ट बनाने में मदद करती है। एक और महत्वपूर्ण एस्पेक्ट है स्पेस क्रिएशन।
सबकॉन्शियस को अट्रैक्शन या कंफर्ट तब महसूस होता है जब उसे डिस्कवरी और ऑटोनॉमी का एक्सपीरियंस मिलता है। अगर पुरुष हर समय ओवर अवेलेबल हो, जल्दी बॉन्ड बनाने की कोशिश करे या इमीडिएट रिएक्शंस दे, तो सबकॉन्शियस डिफेंसिव हो जाता है। स्टोइक पुरुष थोड़ा स्पेस देता है, थोड़ा मिस्ट्री रखता है, और यह सबकॉन्शियस क्यूरियोसिटी को ट्रिगर करता है। क्यूरियोसिटी सबकॉन्शियस में इंटरेस्ट और मेंटल एंगेजमेंट पैदा करती है, जो इमोशनल डेप्थ और कनेक्शन का आधार बनती है। सबकॉन्शियस ट्रिगर्स हमेशा वर्बल क्यूज पर डिपेंड नहीं करते। बॉडी लैंग्वेज, टोन ऑफ वॉइस, पेसिंग, आई कॉन्टैक्ट, माइक्रो जेस्चर्स और एनर्जी लेवल सबकॉन्शियस सिग्नल्स को क्रिएट करते हैं। एक काम, ग्राउंडेड, स्लो पेस्ड एनर्जी सबकॉन्शियस में कंफर्ट और अट्रैक्शन पैदा करती है। तेज, इनकंसिस्टेंट या एंग्शियस एनर्जी सबकॉन्शियस को अलर्ट कर देती है और कनेक्शन को डिस्टर्ब कर देती है। इसलिए स्टोइक अप्रोच में एनर्जी मैनेजमेंट और सेल्फ रेगुलेशन सबसे अहम फैक्टर है। फ्रॉयड का एक और प्रिंसिपल है प्रोजेक्शन ऑफ डिजायर्ड ट्रेट्स। सबकॉन्शियस अक्सर बाहर वाले व्यक्तित्व में वही ट्रेट्स परसीव करता है जो वह इंटरनल डिजायर करता है। यदि तुम इमोशनली स्टेबल, कॉन्फिडेंट, रिस्पेक्टफुल और थॉटफुल दिखते हो, सबकॉन्शियस ऑटोमैटिकली उन क्वालिटीज को तुम्हारे साथ एसोसिएट करता है। यह सबकॉन्शियस परसेप्शन सुपरफिशियल अपीयरेंस से नहीं, बल्कि कंसिस्टेंट एनर्जी और बिहेवियर पैटर्न से बनता है। एम्पैथी का सबकॉन्शियस इफेक्ट भी अत्यंत गहरा है। जब तुम किसी महिला के इमोशंस को एक्नॉलेज करते हो, बिना उन्हें जज किए, सबकॉन्शियस में यह रजिस्टर होता है कि तुम्हारा प्रेजेंस सेफ और अंडरस्टैंडिंग है। यह सटल सिग्नल कॉन्शियस लेवल पर शायद अननोटिस्ड रह जाता है, लेकिन सबकॉन्शियस इसे बहुत जल्दी प्रोसेस कर लेता है। यही वह मैकेनिज्म है जिससे इमोशनल ट्रस्ट बिल्ड होता है। फ्रॉयड के अनुसार रिप्रेशन भी सबकॉन्शियस में गहरी भूमिका निभाता है। बहुत सी इमोशंस जो महिलाओं ने पिछले अनुभवों में सप्रेस की हैं, वे सबकॉन्शियस में स्टोर्ड रहती हैं। यह रिप्रेशन कॉन्शियस लेवल पर दिखती नहीं, लेकिन सटल ट्रिगर्स जैसे टोन, कामनेस, ऑब्जर्वेशन और अंडरस्टैंडिंग इन स्टोर्ड इमोशंस को एक्टिवेट कर सकते हैं। स्टोइक पुरुष इन ट्रिगर्स का मिसयूज नहीं करता, बल्कि सेफ एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है, जिससे सबकॉन्शियस नेचुरली ओपन हो जाता है। और एक सटल एस्पेक्ट है मिररिंग। सबकॉन्शियस के लिए सटल मिररिंग ऑफ एनर्जी, पेसिंग एंड टोन बहुत इम्पैक्टफुल होता है। जब तुम्हारी एनर्जी उसकी एनर्जी के साथ कंपैटिबल होती है, सबकॉन्शियस में हार्मनी और ट्रस्ट डेवलप होती है। यह मिररिंग सुपरफिशियल इमिटेशन नहीं, बल्कि नेचुरल सिंक्रोनाइजेशन है। यह सबकॉन्शियस एंगेजमेंट को डिपेंड करता है और सटल इमोशनल कनेक्शन बनाता है। जब सबकॉन्शियस सेफ, काम, अंडरस्टूड और अप्रिशिएटेड महसूस करता है, तो यह अट्रैक्शन, क्यूरियोसिटी और सटल लॉन्गिंग को जनरेट करता है। यह अट्रैक्शन बहुत अलग होता है, सरफेस लेवल डिजायर या फिजिकल अट्रैक्शन से नहीं। यह डीप, साइकोलॉजिकल, इमोशनल और सबकॉन्शियस पुल है। इसे कॉन्शियसली कंट्रोल या फोर्स नहीं किया जा सकता। केवल काम, कंसिस्टेंट, थॉटफुल प्रेजेंस इसे नेचुरली क्रिएट कर सकती है।